शहजादा द रैप स्टार। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरा पाकिस्तान। यहाँ रहते कुछ हैवान, उनको बढ़ानी आती है सिर्फ अपनी शान। उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती किसी की जान। ये चला के सिर्फ एक गोली उजाड़ देते माँ की झोली। वो लोग गलत काम करने से नहीं रुकते, वो लोग गलत काम करने से नहीं रुकते। बड़े तो बड़े वो हैवान बच्चों को भी नहीं छोड़ते। इन्हीं में से था एक मासूम फवाद, जिसके खिलाफ न जाने किसने किया ऐलान जिहाद। जिसके दिल में था अपने मुल्क के लिए जुनून, आज कर दिया गया उससे ही का खून। जिसके आने से घर वालों को था आराम, आज उसी के आने से मच गया कोहराम। ये मच गया कोहराम। कल तक जिससे सारों को थी बड़ी उम्मीद, ना जाने कब खिलाने लगा वो शहीद। कल तक जो बाप अपने बेटे का उठाता था हर नखरा हर नखरा, आज वो ही बाप ना रहा था अपने बेटे को कफन का कफन। ये वक्त अल्लाह ताला किसी पे न लाए, और जिससे पे आए उसको सब्र अता फरमाए। This one is dedicated to my friend मोहम्मद फवाद गुल शहीद। 22 मई 1996 को संडेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल कोयटा में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके वालिदैन ने मोहम्मद फवाद गुल रखा। फवाद ने 1.5 साल की उम्र में चलना सीखा, 2 साल की उम्र में सही तरीके से बोलने के काबिल हो गया। जब वो 3 साल का हुआ तो उसके वालिदैन का तबादला नौशकी हो गया। इसने अपनी इब्तदाई तालीम नौशकी के ही एक निजी तालीमी इदारे में हासिल की। अपने वालिदैन के वापस कोयटा तबादले पर वो भी उनके हमराह आ गया और ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन और उसके बाद सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल में दाखिला लिया। 7 साल की उम्र में उसने अपने वालिदैन से पहला रोजा रखने की ख्वाहिश जाहिर की और रख लिया। 8 साल की उम्र में वो नमाज का पाबंद हो गया। 5वीं जमात के बाद बकिया तालीम के लिए उसने इकरा आर्मी पब्लिक स्कूल कोयटा में दाखिला लिया। वो कंप्यूटर इस्तेमाल करने का और उस पर गेम्स खेलने का बहुत शौकीन था और उसकी बेहद ख्वाहिश थी कि वो बड़ा होकर एक कामयाब और काबिल कंप्यूटर इंजीनियर बने। जबकि आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल कम खेलता था वो। जब उनके वालिदैन से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही नेक, ज़हीन और फरमाबरदार था। घर के कामों में भी अपनी वालदा के हाथ बटाता था। उसने आज तक कभी जिद ना की थी और कभी अपने वालिदैन की बात टाली ना थी। अपने कजन्स में सबसे बड़ा और सबसे लाडला था। नानी के हाथ के पकोड़े और चाय का बेहद शौकीन था। Fawad has been my student for almost 2 years. As a student, he was very responsible and very intelligent. वो पढ़ने वगैरह में कैसा था? एवरेज स्टूडेंट, वो अच्छा स्टूडेंट था। और उसकी कोई आदत जो आपको अच्छी लगती थी? वो वेल मैनर्ड था, वेल डिसिप्लिन्ड था। मैंने फवाद को हार्डली 1 मंथ पढ़ाया है, क्योंकि हमारी क्लास 10 और 2 जो थी वो शफल हुई थी स्ट्रेंथ की वजह से, तो उसमें भी फवाद का नाम जन्म 3 में चला गया। और वो जो आपके साथ 1 महीना पढ़ा, कैसा स्टूडेंट था, पढ़ने में कैसा था? फवाद को जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो फवाद जो था बहुत क्वाइट स्टूडेंट था। अल्फाज के जरिए वो इजहार नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा मैंने देखा है कि एक चमक होती थी और आंखें उसकी बोलती थी, लेकिन अल्फाज से वो काम नहीं करता। His behavior was very respectful towards the teachers. He used to respect the teachers and he was very intelligent. He had been my student since last 2 years. He was a good student, very obedient. Fawad was very respectful. फवाद के साथ क्लास में तो ज़्यादातर जैसे खामोशी वो रहता था, लेकिन जो मुझे याद है कि जिन दिनों हमारी मैम नहीं थी तो मैं ऑफिस में होती थी, तो जैसे बच्चों की कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, तो उसमें एक दफ़ा लैब से उसकी कंप्लेन आई थी। वो ये थी कि फवाद ने जो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपने सर पे इल्ज़ाम ले लिया था और मैंने उनसे काफ़ी कहा कि फवाद आप मुझे बताओ कि
क्या बात है, असल बताओ आपने क्यों अपने ऊपर लिया? लेकिन वो बच्चा तब भी नहीं बोला और उसने कहा कि बस मैम ये मैंने किया। यानी कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए पनिश भी उठाने को तैयार हो गया। There was not only one quality that I can talk about. Overall, I should say that he was an ideal student. Anything you want to say about Fawad? I would like to say to his mother, don't cry for him and don't think him as dead, because Shaheed never died. Whenever I think about Fawad, I think him as alive. Somewhere above in heaven, though I cannot see him, but still I believe that he is alive. And I should say that as Allah Ta'ala said, we should not consider Shaheed as dead. So when I think about Fawad, I think him in terms of a live person. And the same thing I want to tell his mother. Don't cry for him because he is Shaheed. I just want to say, तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे। तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे। तुम दूर जाके बस गए, ज़ाहिर है ये बहुत तकलीफ बात है और बहुत जो स्टूडेंट्स आपके साथ हैं उनका इस तरह आपके दरमियान में ना होना बहुत तकलीफ होता है। और इसके लिए मैं शेयर करना चाहूँगी कि बहुत दिनों से नहीं अपने दरमियान वो शख्स उदास करके हमें चल दिया कहाँ वो शख्स। 2 साल पढ़ने में अच्छा था, भी अच्छी थी। उसके बाद मेरे पास 4 साल का 6th में 7th में 9th में। और इतना अर्सा वो आपके साथ, उसने आपके साथ कैसा पढ़ने में कैसा? शुरू में 6th और 7th में तो स्लो लड़का था, मगर फिर 9th में आकर के माशाल्लाह से बोलते हैं कहता हूँ। कंपनी कैसी थी, कैसे बच्चों के साथ बैठना पसंद करता था? बस जो था वो बहुत खामोश तबीयत था और उसकी दोस्ती अच्छे बच्चों के साथ थी, मगर ये था कि वो बहुत खामोश अलग थलग। सफर थे कि इतना बड़ा ये सानिया है सारी जिंदगी में। पैगाम तो कोई ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो ऐसा बच्चा था और वो ऐसा नुकसान है जिसका ज़्यादा नहीं हो सकता। और उसके लिए हम हमेशा दुआ गो हैं और दुआ ही करते रहे कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके घर वालों को सहारे। Well, I met Fawad in 6th grade, married to this time, and we just knew each other's names and we sort of greeted each other. And in 7th grade we became close. We knew each other. We talked to each other a lot. And in 10th grade he became my best friend. I really loved him. And well, there was one time when he dropped me on his bike. That day it was me, Fawad, and Ahmad Mustafa. We had a lot of fun. And 2 or 3 months later, the incident happened. It was a really shock for me. At first, I couldn't believe it. And on the second day, when the class put up the posters and the other stuff like that, I broke up. Fawad was a really good friend. He had a super personality, and I almost spent 4 to 5 years with him. But the thing I noticed in this time period was that he did not speak too much, and he was innocent and was mostly silent. But he had that passion in his glowing eyes, and he surely had a dream, a goal which he wanted to achieve. But luckily Allah rewarded him beyond his expectance. I still remember his smile and his innocence, and wherever we are and wherever we will be, we'll always remember him. He was a great student, he was a great son, he was a great brother, and he was a great friend indeed. I don't remember him being selfish or rude to anyone. To other students, Fawad was with me for a very lesser time. He was a friend of others for 6 years, 5 years. But I came to Iqra Army Public School, Quetta in, I think, for the 9th grade stand-up last year. And then I met him, we were friends for a year. Fawad was kind of a student who did not mind anything. He had no envious feelings towards others, and that is the reason he came
a lot closer to me even in a single 1 year. There are total almost 30 students in one class, so it is very difficult for a student to interact with each other and each and every student. But still, I managed to have a very close kind of relationship with Fawad. He was kind of a friend with me. I used to joke with him. I used to laugh with him together. And the best quality I can remember about him, that I don't remember any single student in our class who had any type of angry feelings towards Fawad. Everyone used to like him. He was such a decent boy. And an incident which, whenever I remember him, I remember the same incident about him, that I remember once I mischievously complained about him in the chemistry lab to our teacher that Miss ये मुझे chloroform सुंघा रहा है and such type of thing. I was not serious about it, and then I asked the teacher. I wanted to go to washroom to wash my face. I was feeling faint, kind of thing. It was just kind of a joke. But when I came back, I heard from the other students that the teacher had scolded Fawad too much. He had kind of punished her, and they were telling me that यार Fawad तुझसे नाराज है, वो तुझसे बात नहीं करेगा. And I knew that he surely would be angry to me. But when I went to him, I said चलो उसको मनाते हैं. I went to him. I said यार Fawad मुझे नहीं पता था टीचर तुझे इतना डांट देगी. And still I was trying to convince him. I was trying to say sorry. And at the same time he had a Pepsi can in his hand, and he offered to me. He said पिएगा. It was kind of it was an incident I still remember about him. Whenever at the time I try to sleep at night, I can't sleep without remembering his face. Was a very good friend of mine. Though I had a very less time with him. Like I only had 2 months with him, but in those 2 months we got interacted a lot with each other. The time I spent with him was wonderful. When I heard the next morning from my friends about his death, it was very shocking news for me. Moreover, they told me he got martyred around 8:15. I couldn't believe it. I couldn't believe it because last night till 8 I was in contact with him. So it was a very shocking news for me. And in the end, all I wish is may Allah grant him highest place in Jannah and provide patience to his family. मेरा बहुत अच्छा दोस्त था. मेरा बहुत अच्छा और जिगरी दोस्त था. मेरा उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा. हमने बहुत उसके साथ फवाद साथ मैंने बहुत मज़े भी किए और बहुत से दोस्तों में जो दिली ख्वाहिशें नहीं हमारी पूरी. हमारी दोस्ती को तकरीबन 1 साल हुआ था. मैं उसको 4 साल से जानता था, लेकिन उससे मेरी सही दोस्ती, सही मायनों में बातचीत मेरी उससे 10th क्लास में शुरू हुई. फवाद एक बात जो मुझे हमेशा याद, फवाद ने जो एक बात कही थी वो जो मुझे हमेशा याद रहेगी. एक बार हम दोनों बैठे थे क्लास में कि अचानक से बाहर से कुछ आवाज़ें आई, कुछ अजीब किस्म की आवाज़ें, जैसे कोई लड़ रहा होता है, किसी की चीखो पुकार की आवाज़. तो फवाद ने कहा चलो यार हाथ देखते हैं क्या हो रहा है, चलो देखते हैं. मैंने बोला चलो. हम लोगों ने जो जाके देखा तो हमारी क्लास फेलोज, हमारे 2 क्लास फेलोज आपस में लड़ रहे, आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे. तो उस वक्त फवाद ने मुझे एक बात कही. उसने कहा कि यार हमें दोस्तों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए. ये हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा है, हम किस वक्त क्या हो जाए हमें क्या पता है, कि जो ना आपस में लेकिन लड़ना नहीं चाहिए. ये बात उसने तकरीबन अपनी वफात से कुछ दिन पहले ही कही, 4 दिन पहले, बस तकरीबन 4 दिन. फवाद मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था और मैं उसकी क्लास टीचर हूँ. फवाद मेरे पास 1 साल से था और इस पूरे अरसे में मैंने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा. बहुत साबिर और शाकिर बच्चा था और कभी भी उसने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की. अगर मैं उसको कभी डांट भी देती थी तो कभी उसने मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और सर झुकाकर हमेशा मेरी बात सुनता था. तो फवाद में एक अच्छी बात ये थी कि उसको उस्ताद का अदब और एहतराम का पता था. भले बच्चे शरारती होते हैं ठीक है, लेकिन
उसकी यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बहुत वफादार बच्चा था और हमें उसके साथ मेरे साथ और भी साथी जिन्होंने उसको पढ़ाया, सब ने वो उसके लिए जाने पर रो रहे थे। और जब मैंने उसकी डेथ का सुना तो मुझसे नहीं रहा गया और मुझे पता नहीं चला। मुझे उसकी खबर जब हुई तो मैं बहुत एकदम से ऐसे शौक में आ गई कि पता नहीं ये कैसे हो गया, मेरा इतना प्यारा स्टूडेंट मुझसे कैसे छिन गया। तो जब उसकी हुआ तो मुझसे नहीं रहा गया कि मैं उसकी मैयत पे ना जाऊं, उसका आखिरी दीदार ना कर सकूं। और मैं बस मुझसे नहीं रहा गया और मैं गई हूँ और मैंने उसको आखिरी दफ़ा देखा है। तो मुझे नहीं यकीन होता ये वही फवाद है जो मेरे सामने हंसता खेलता था और आज भी इस तरह से सो रहा है। उसकी वालदा और उसके वालिद जो मेरे पास उसकी पीटीएम पे आते थे, मुझसे उसके बारे में पूछते थे, उनको देख कर इस तरह रोते हुए, उससे गुमसुम देखते हुए मुझसे नहीं रहा गया। और फवाद को मैं हमेशा अपनी दुआओं में भी याद रखती हूँ। और अब वो जब मेरे पास जब असेंबली में खड़ा होता तो उसकी टाई मैं खुद सही करती थी। तो अभी भी जब मेरे पास अटेंडेंस रजिस्टर में उसका दूसरे नंबर पे नाम था और जब उसके जाने के बाद मैं रिजल्ट मैंने बनाया और मैंने जब रजिस्टर देखा तो मेरा रजिस्टर खोलने को दिल नहीं करता था। मेरी क्लास में जब वो मुझे नहीं नजर आता था तो मेरा दिल फवाद के लिए बस मैं उसके वालिदैन के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो तो जन्नत में गया ही है, शहीद बच्चा है, आपकी बख्शिश का भी वो जरिया बना है। तो उसके लिए दुआ करें और अल्लाह पाक आपको सब्र अता करे। और आप लोगों को आप बहुत अजीम माँ बाप हैं क्योंकि आपको फवाद जैसा बच्चा मिला और हर घर में ऐसा बच्चा नहीं पैदा होता। बहुत खुशकिस्मत है आप लोग कि आप लोगों को इतना ऊंचा दर्जा उसने जाते हुए दे दिया। फिर एक उस्ताद होते हुए, एक उस्ताद का रिश्ता उस्ताद का नहीं होता है, एक माँ बाप का भी होता है, वालिदैन का होता है। तो मेरे लिए भी मेरा और ये समझ ले कि आपका और मेरा दुख बराबर का है। तो बस अल्लाह पाक हमें सब्र अदा करे और उसके दर्जात वहाँ पर बुलंद करे। उसकी वालदा उसको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन 16 नवंबर की रात 8 बजे जब उसे अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक लाजमी तौर पर मुकम्मल करनी थी, उसकी बदकिस्मती ये थी कि अचानक उसके पेन की इंक ख़त्म हो गई और नए पेन खरीदने के लिए अपनी वालदा से इजाज़त मांगी। कि वो साथ वाली दुकान तक चला जाए। वालदा की इजाज़त ना मिलने पर उसने अपनी वालदा को बताया कि अगर उसने अगले दिन तक कॉपी मुकम्मल करके टीचर को ना दी तो उसको स्कूल से सज़ा मिल सकती है। ये बात सुनकर मजबूरन उसकी वालदा को इजाज़त देनी पड़ी। और पेन खरीद कर जैसे ही फवाद गुल दुकान से थोड़ा सा आगे आया तो अचानक कुछ नामालूम अफराद ने उस पर गोलियां बरसा दी और बदकिस्मती से एक गोली उसकी गर्दन पर जा लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गया।
पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादला बारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो,